हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विनर चैनल। तो चलिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब और उनके सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का पहला वर्ड रहेगा ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है मतलब बहुत अच्छे से बोलना, ठीक है, एक धारा प्रवाह में बोलना, फ्लुएंट, ठीक है। इसको याद हम गालिब से करेंगे, मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। जो मिर्ज़ा गालिब थे वो अपने शायर को बहुत ही फ्लुएंट तरीके से बोलते थे, एक धारा प्रवाह में बोलते थे, ठीक है। फ्लुएंट हो जाएगा, वॉल्यूबल और आर्टफुल इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे, और क्वाइट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा रिफलजेंट। रिफलजेंट का मतलब होता है शाइनिंग, ठीक है, चमकदार। रिफलजेंट, इसमें डिटर्जेंट का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो डिटर्जेंट में जो कपड़े जैसे हम साफ़ करते हैं तो वो ज़्यादा शाइन करते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे याद करेंगे, ल्यूमिनियस, एफलजेंट और रिस्प्लेडेंट और रेडिएंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ल्यूमिनियस क्या आपने देखी होगी, एक बैटरी भी आती है, ठीक है। तो बैटरी का क्या काम होता है, मतलब वो घर में लाइट लेके आती है, ठीक है। तो और लाइट से क्या होता है, मतलब शाइनिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। इफलजेंट, इफलजेंट को भी हम डिटर्जेंट से रिलेट करके याद करेंगे, ठीक है। और रेडिएंट, रेडिएंट का मतलब होता है तेजस्वी, ठीक है, बहुत ही ज्ञानी इंसान, ठीक है। और एंटोनिम इसके डल, डिम और एक डार्क भी हो जाएगा, ठीक है, डार्क, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स हो जाएंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है स्टेरिकल। स्टेरिकल, स्टेरिकल का मतलब होता है किसी को ताना देना, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना या किसी पर व्यंग करना, ठीक है। अगर हम इसको SATIR, इस वर्ड को अगर हम पढ़ें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सातिर, ठीक है। तो जो सातिर लोग होते हैं वो भोले भाले लोगों का क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उन पर उनको ताना देते हैं, ठीक है, उनका व्यंग करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। सार्डोनिक, आयरोनिकल और राय इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम की बात करें तो लाउडेबल और अप्रिशिएबल और ऑनरेबल इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सर्क। सर्क, सर का मतलब होता है मतलब जी चुराना किसी काम से, ठीक है, वहाँ से निकल लेना, भागना, ठीक है। तो इसको हम याद भी इसी से करेंगे कि जैसे किसी ने घर वालों ने मतलब आपको कुछ काम दिया और आप मतलब वहाँ से सरक लिए, ठीक है। तो मतलब किसी काम से जी चुराना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। आवर्ट, ओबिवेट और अवॉइड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और कन्फ्रंट और फेस इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। कन्फ्रंट और फेस का मतलब होता है किसी का सामना करना, ठीक है, मुकाबला करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है लीनिएज। लीनिएज, लीनिएज का मतलब होता है वंश, ठीक है, एंसेस्ट्री, ठीक है, गोत्र, ठीक है। पेडिग्री, एंसेस्ट्री, स्टॉक। स्टॉक का मतलब भंडार और प्रतिष्ठा, और एक बहुत ही खराब हो चुका घिसा पिटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक का मतलब है वंश, ठीक है, लीनियज, ठीक है। और एंटोनिम इसका हो जाएगा प्रीडिसेसर, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नैग। स्नैग का मतलब होता है किसी काम में रुकावट पैदा करना, ठीक है, रोकना। तो इसको हम याद स्नैक से कर सकते हैं, स्नैक से भी कर सकते हैं, या फिर अगर इस वर्ड को पढ़ें तो ये क्या बन गया, नाग। अब अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पे अचानक से स्नैक आ जाए, सांप आ जाए, तो मतलब जो काम है वो रुक जाएगा, ठीक है, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी, क्योंकि पहले हम उसको भगाएंगे, ठीक है। तो सांप देखकर मतलब काम रुक गया, रुकावट पैदा करना। तो स्नैक से स्नैक को याद करेंगे, रुकावट पैदा करना। सिनोनिम्स की बात करें तो हिंड्रेंस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और स्टाइमी हो जाएगा, ठीक। और एंटोनिम बूम। बूम का मतलब होता है तेज़ी से आगे बढ़ना, ठीक है। और एड, एड का मतलब होता है किसी की मदद करना, असिस्ट का भी वही मतलब होता है, ठीक है। और कंफर्ट का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, ठीक है, किसी की हेल्प करना भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा डिपोज्ड। डिपोज्ड, डिपोज्ड का मतलब होता है करप्ट, ठीक है, करप्ट आदमी या फिर भ्रष्ट इंसान, ठीक है।
डिपोज्ड। अब इसको अगर हम बार बार बोलें तो ये इसका में साउंड आ रहा है दबोच, ठीक है। कि भाई कोई करप्ट इंसान था, वो मतलब कुछ गलत काम कर रहा था तो पुलिस ने उसको वहीं पे दबोच लिया। तो दबोच से हम किसको याद करेंगे, डिपोज्ड, ठीक है, डिपोज्ड। डिपोज्ड का मतलब हो गया करेक्टरलेस, ठीक है, या करप्ट। सिनोनिम्स अगर देखें तो करप्ट हो गया, ठीक है, और लाइसेंशियस हो जाएगा, ठीक है, डिजेनरेट हो जाएगा, और डिसोल्यूट हो जाएगा। डिसोल्यूट का मतलब होता है आवारा, ठीक है। और एंटोनिम इसके प्योर, मॉरल और ऑनरेबल और विर्चुअस हो जाएगा। विर्चुअस का मतलब होता है पवित्र या फिर गुणवान, ठीक। तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड रहेगा डिसवोवल। डिसवोवल, डिसवोवल का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि डी इज ए वोवल, मतलब आपसे कोई पूछ रहा है कि डी इज ए वोवल, मतलब डी वोवल है, तो आप क्या करेंगे, मना करेंगे कि नहीं डी वोवल नहीं है, ठीक है। तो इसी से हम इसको रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। डिस वोवल का मतलब हो गया मना करना, इनकार कर देना, ठीक है। डिनाइल हो गया, रिजेक्ट हो गया, और डिसअलाउंस हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अप्रूवल, अप्रूवल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और उनके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।